अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं दोबारा से अपने गाँव आई हूँ। आज मेरी गाँव में जो मेरी फैमिली थी उनसे मुलाकात वगैरह की है। तो उसके बाद मैं अब अपने ना ज़मीनों पर आई हूँ। तो मैं आज अपने खेतों से साग तोड़ने के लिए आई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अपना ताज़ा ताज़ा सा साग हो, साग हम वहाँ से तोड़ें और पकाएं और खाएं। और इतना अच्छा फ्रेश जो साग होता है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो जी ये हमारी ज़मीनें हैं और ये साग लगा हुआ है। तो साग का पता तो सबको होगा ही कि ऐसे सरसों के जो पीले पीले से सरसों के फूल होते हैं और उसके नीचे पत्ते होते हैं और उसके गोल गोल से पत्ते साग के होते हैं। तो यकीनन पता ही होगा सबको साग का। मगर मुझे भी पता था, मगर मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं थी कि ये साग होता है। पर कभी बहुत बचपन में कभी तोड़ा करते थे, तो अब तो बिल्कुल भी याद नहीं था। और अब और यहाँ मैं काफ़ी अरसे के बाद ही आज मुझे मौका मिल रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 3-4 का टाइम है। तो यहाँ आपको पता ही है, सर्दियों में उठते उठते ही 12-1 बज जाता है, नाश्ता करते 2, और जब कोई काम करने के लिए बंदा निकले तो 3-4 बज जाते हैं। और मौसम भी इतना कोई धूप नहीं निकली हुई थी। अगर जब धूप निकली हुई है तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने अब ना लाहौर भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम साग ज़रूर लेने जाएंगे। तो जी जनाब, अब यहाँ हम साग तोड़े हैं। मैं तो नहीं तोड़ी, बल्कि मतलब जो फैमिली हमारी गांव में है, मेरी भाभियाँ हैं, तो वो साग को तब वो तोड़ रही हैं। तो मैं अपनी भाभी से ही पूछ रही हूँ कि किस तरह का साग होता है और कैसे का साग तोड़ता है। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि मेरी भाभी जो ऊपर ऊपर से नरम नरम सी पौधे का बिल्कुल ऊपरी जो हिस्सा होता है ना, उसको ही तोड़ते हैं। और जो बड़ी मुश्किल से टूटे, यानी जो पका हुआ होता है ना, वो नहीं तोड़ते। अब जैसे अब देखेंगे ना, इस तरह जो इजीली टूट जाए और पौधे का ऊपरी हिस्सा हो ना, वो तोड़ें तो उसका साग बहुत अच्छा बनता है। तो चलो, आज मेरा भी दिल किया तो मैंने सोचा चलो मैं भी साग को तोड़ते। और देखे माशाल्लाह, हमने कोई 10-15 मिनट में कितना ज़्यादा साग हमने ना तोड़ के तो रख लिया था। तो ये इतना साग हम लोगों ने 2-3 जगहों पर फिर हम इसको बांटेंगे, पकाएंगे और फिर इस तरह सब में बांटेंगे। तो बहरहाल जी, ये हमारे खेत हैं, ये साग लगा हुआ है और ये हम साग तोड़ रहे हैं। तो चलें, इसी तरह मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया था। और जब ये साग पका था तो यकीन करें इतना मज़े का था। और ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी पौधे साग के ही हैं, यानी सरसों जिसको बोलते हैं ना, सरसों के। ये पौधे इसलिए रखे हुए हैं कि इनका ये बाद में तेल निकालेंगे। इन पौधों को पकने देते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर इनको काट के तो शायद सुखा कर तो इनका जो तेल निकालते, जो सरसों का खालिस तेल होता है ना, वो फिर इन पौधों से निकलता है। और कुछ तो वो बीज वगैरह के लिए भी रख लेते हैं। और अब ये गांव में आपको दिखा रही हूँ कि अब तो माशाल्लाह हर गांव में इस तरह के पक्के मकान बन चुके। पहले पहले कभी जब हम इस तरह अपनी ज़मीनों से आके गांव की तरफ देखते थे तो कहीं भी कोई पक्का घर नज़र नहीं आता था। और अब तो गांव में भी शहरों जैसे, और अगर कहें कि वेस्टर्न स्टाइल के घर और मकान बन चुके हैं, तो इसमें कोई वो क्या कहें, कोई झूठ वाली बात नहीं है। और जी ये लगा हुआ है लहसुन। तो लहसुन अभी इस मतलब लहसुन इसको लगा नहीं, अभी ये सिर्फ पौधे ही हैं। उसके साथ आलू लगे हुए थे। और अब मैं जा रही हूँ कहाँ, अब हम एक और सब्ज़ी को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ लगी हुई हैं, चले हम इसको जब निकालते हैं ना, फिर ही आपको बताऊंगी कि हम क्या निकाल रहे हैं इसके अंदर से।
तो ये भी मेरा भतीजा है, कोई तजर्बेकार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो काम करने वाले हमने रखे हुए हैं ना, जो ज़मीन मतलब जिस तरह वो ठेके पे दे देते हैं ना, तो वही काम करते हैं वो, बस ज़मीन का फिर हमें साल के बाद उसके पैसे वगैरह और सारा वो हिसाब किताब कर लेते हैं। तो वो बेचारा ना तजर्बेकार है, उसको पता नहीं है, इतना बता दिया कि चलो खुरपा ले लेना और उससे ना तुम निकाल लेना मूलियाँ। तो ये हम मूलियाँ निकाल रहे हैं। तो वो पता नहीं ज़्यादा ही वो लगा रहा था खुरपे को, तो उसकी मदद से ना सारी मूलियाँ टूटी हुई निकल रही थी। फिर मुझे याद आया कि हम लोग बचपन में किस तरह ये मूलियाँ निकाला करते थे, कि ऊपर से बस खुरपे की मदद से ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटानी है, और जब वो मूली नज़र आती फिर उसको हल्का हल्का सा हम पकड़ के हिलाते थे, कि ताकि उसकी इर्द गिर्द की जो मिट्टी है वो नरम हो जाए, और फिर उसमें से पूरी सलामत निकल आया करती थी चीज़। और ये देखें, ये जी मूली हमने सही सलामत मूली निकाल लिया। इसी तरह हम गाजरें, शलजम, मूलियाँ तो अपने बचपन में ना इस तरह हम तोड़ के खाया करते थे, फ्रेश फ्रेश, और बहुत मज़ा आता था। और अब यहाँ सारी मेरी बहनें और भाभियाँ ना ये जो फालतू पत्ते हैं ना साग के, जो नीचे नीचे से मतलब जो ज़रा सख्त पत्ते होते हैं ना, ये सब वो उतार देते हैं, ताकि अगर ये पत्ते साग में जाते हैं ना तो साग फिर बड़ा सख्त सा बनता है। और यहाँ उतारने का मकसद ये है कि चलो एक तो गंद जो है वो घर भी नहीं जाएगा, वो यहाँ पड़ा रहेगा। ये जो बाकी के पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो फिर जानवरों को खिलाने के, उनके चारे के काम आ जाते हैं। तो यहाँ देखें अभी फिर भी साग की जो ऊपर से सख्त गंदल के ऊपर जो सख्त सा एक लेयर सी होती है ना, वो भी उतार देते हैं, ताकि जो साग ना बहुत नरम सा, बड़ा मुलायम सा बने। तो ये तकरीबन शाम का टाइम था, तो अब ना मेरी भाभी ने सब धो धा के साग को रख दिया था, इसमें पानी डाल के, नमक और हल्दी डाल के उसी हिसाब से, तो वो 7-8 घंटे के लिए पकता रहता है। तो ये अब ना मेरे सुबह उठने से पहले पहले ही भाभी ने साग को तैयार कर लिया था। तो जनाब अब उसका मुझे नाश्ता मैं इसका कर रही हूँ। तो एक दिन मैंने ये इस वाली रोटी के साथ, जो गंदम की रोटी होती है, उसके साथ मैंने नाश्ता किया। फिर अगले दिन मैंने मकई की रोटी के साथ नाश्ता किया था। तो मेरा मूड था कि मैं बनाऊंगी, मगर मैं साग पकाने की वीडियो भी बनाऊंगी, मगर मेरी भाभी ने सुबह सुबह ही मेरे उठने से पहले ही वो साग वगैरह बना चुकी थी, जो उसको घोटा वगैरह लगाते हैं, घोट घाट के बना लेते हैं। तो ये जनाब अब उससे अगले दिन की वीडियो है, जो कि मुझे फिर मैंने मकई की रोटी पकवाई थी, तो उसके साथ अब मैं खाने लगी हूँ। तो चले जी, मुझे अब दीजिए इजाज़त। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।